वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आज उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपनी राजस्थान करंट अफेयर्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी अपने चैनल पर नए हैं, वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, इन वीडियो की पीडीएफ को पाने के लिए टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर ही रोज़ मैं पीडीएफ अपलोड करता हूँ। अब राजस्थान में भर्तियों का बम्पर दोस्तों खुलने वाली है, तो इसलिए जो राजस्थान करंट अफेयर्स है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जामिनर को पता है कि जो स्टूडेंट है वो जीके में कभी नहीं अटकेगा, वो रीजनिंग में कभी नहीं अटकेगा, वो जीएस भी तैयार कर लेगा, वो कुछ भी तैयार कर सकता है, मगर जो करंट है, चाहे राजस्थान हो चाहे इंडिया वर्ल्ड हो, उसमें वो 100/1% अटकेगा। इसलिए आप अभी के जो हाल ही में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनको उठा के देख लेना, तो मैं सबसे ज़्यादा करंट के क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में राजस्थान की पहली महिला लाख आर्टिस्ट कौन है, जिनका कला के क्षेत्र में भूपेन हजारिका अवार्ड दिया गया है? सौम्या सिंह को, अंजलि कंवर को, द्रौपदी को या फिर रेणु सिंह को? तो दोस्तों, द्रौपदी को कला के क्षेत्र में लाख आर्टिस्ट के रूप में दोस्तों हजारी भूपेन हजारी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह लाख आर्टिस्ट क्या होता है? तो जो लाख की चूड़ी है दोस्तों, उनको कोयले की आंच पर गलाकर फिर उनके द्वारा दोस्तों अलग अलग प्रकार की डिजाइनें तैयार की जाती है। देखिए, इनके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं अपन। देखिए इसको, भूपेन हजारिका अवार्ड। तो द्रौपदी द्रौपदी लाख कला की पहली महिला आर्टिस्ट और पुरस्कार विजेता है। द्रौपदी लाख की चूड़ियों से पेंटिंग को तैयार करती हैं। द्रौपदी को समर्पण समाज गौरव अवार्ड 2024 से लोक कला के क्षेत्र के लिए भूपेन हजारिका अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। आगे देखिए क्या है ये। द्रौपदी राजस्थान की पहली महिला लाख आर्टिस्ट है। तो ध्यान रखना, द्रौपदी हमारी राष्ट्रपति जी भी है। और इस बात का ख्याल रखना कि जो द्रौपदी है दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बात को मत भूलना कि द्रौपदी जो है राजस्थान की पहली लाख आर्टिस्ट है, जो लाख से दोस्तों लाख से क्या करती है, पेंटिंग वगैरह बनाने का कार्य करती है। द्रौपदी की नई एग्जीबिशन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित भी की जा चुकी है। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं अपन। 6वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2024 में राजस्थान की आरना शाहनी ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक या कोई भी नहीं? तो दोस्तों, इन्होंने स्वर्ण पदक जो है वो अपने नाम कर लिया। किसने? राजस्थान की आरना शाहिनी ने। ध्यान रखना, कौन सी? 6वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2024 में। देखिए, इसके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं अपन। नोएडा में आयोजित 6ठी राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा संचालित की गई थी। इस प्रतियोगिता में जयपुर जिले की आरना शाहनी और जयपुर जिले की कौन दोस्तों? अवनी लेखरा। पेरा निशानेबाज कौन? अवनी लेखरा। इनको तो दोस्तों भूलना ही मत, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट खिलाड़ी है राजस्थान की अवनी लेखरा। आरना शाहनी ने अंडर 14 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। अंडर 14 श्रेणी में दोस्तों कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रदर्शन के आधार पर आरना शाहनी ने 9 अप्रैल 2025 को सर्बिया में होने वाली ISSO इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए भी दोस्तों क्या कर लिया है? अपना स्थान है पक्का कर लिया है। तो 9 अप्रैल 2025 में दोस्तों सर्बिया में ISSO इंटरनेशनल चैंपियनशिप का आयोजन होगा। उस चैंपियनशिप में भी दोस्तों कौन खेलेगी? तो अपनी आरना शाहनी। राजस्थान से कौन है? आरना, जयपुर की आरना शाहनी जो है दोस्तों उसमें खेलेगी। राजस्थान का पहला ग्रीन एनर्जी पार्क कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना, जयपुर जिले में। कहाँ स्थित है? जोधपुर जिले में राजस्थान का पहला ग्रीन एनर्जी पार्क स्थित है। तो देखिए, राजस्थान का पहला ग्रीन एनर्जी पार्क जोधपुर जिले के अशोक उद्यान में स्थित है। किस में? अशोक उद्यान में स्थित है। और दोस्तों, सुभाष उद्यान किसका नाम रखा गया वर्तमान में? इस बात को भी मत भूलना। अशोक उद्यान कहाँ पर है? जोधपुर में। सुभाष उद्यान जो है दोस्तों वो किसका नाम रखा गया है? तो अजमेर जिले में स्थित है। कौन से दोस्तों? दौलत बाग का। किसका? दौलत बाग का नाम जो है उसका सुभाष उद्यान रखा गया है। और इस दौलत बाग में दोस्तों नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने, ध्यान रखना, गुलाब के इत्र का आविष्कार किया था। कहाँ पर? तो इसी सुभाष उद्यान में गुलाब के इत्र के आविष्कार की खोज दोस्तों अस्मत बेगम ने
की थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जीके की तरफ नहीं जाना चाहता, अपन करंट की तरफ है तो करंट की तरफ ही रहेंगे। हाल ही में किस जिले की रहने वाले डॉक्टर शंकर शर्मा को राष्ट्रीय कालिदास अकादमी पुरस्कार 2024 उनकी कृति देवनंदिनी के लिए दिया गया है? तो कौन सा पुरस्कार दिया गया है? राष्ट्रीय कालिदास अकादमी पुरस्कार 2024 से उनकी जो कृति थी उन्होंने लिखी थी देवनंदिनी के लिए दिया गया है। तो बांसवाड़ा के हैं, जयपुर के हैं, करौली के हैं या उदयपुर जिले के हैं? तो ये दोस्तों अशोक जी की पिक्चर शो हो रही है आपके सामने, सॉरी शंकर जी की पिक्चर शो हो रही है। ये है डॉक्टर शंकर जी शर्मा और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो उदयपुर जिले के रहने वाले हैं। कहाँ के? उदयपुर जिले के। और इनकी जो कृति है कौन सी है? देव नंदिनी। दोस्तों मैं ये पूरी पीडीएफ ही टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम को तुम ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। देखिए राष्ट्रीय कालिदास अकादमी पुरस्कार 2024, यह पुरस्कार उदयपुर जिले के रहने वाले चित्रकार डॉक्टर शंकर शर्मा को दिया गया है। ये जो शैली है दोस्तों, इनकी शैली क्या थी? नाथ द्वारा की पिछवाइया शैली में यह जिन्होंने चित्र बनाया था। किसमें? नाथ द्वारा की पिछवाइया शैली में। पिछवाइया शैली क्या होती है कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। कृति जो है इनकी, इनका जो चित्र है देवनंदिनी का था। किसका था? देवनंदिनी का था। अब ये प्रोसेस क्या है, ये प्रक्रिया क्या है? संपूर्ण देश भर से 202 चित्रों में से डॉक्टर शर्मा के चित्र का चयन किया गया। किसका? डॉक्टर शंकर शर्मा के चित्र का चयन किया गया था। 202 चित्र आए थे पूरे देश से, सिर्फ एकमात्र डॉक्टर शंकर शर्मा के चित्र का ही चयन किया गया था। इनकी जो कथा थी, इनके चित्रों में महाराजा दिलीप और उनकी पटरानी सुदक्षिणा द्वारा देवी कामधेनु की पुत्री देवी नंदिनी की सेवा कर पुत्र प्राप्ति के लिए आशीर्वाद लेने की कथा का चित्रण किया गया है। तो किसका? अपने पुत्र प्राप्ति के लिए, जिसको पुत्र नहीं हो रहा उस पुत्र प्राप्ति के लिए इन्होंने आशीर्वाद लेने की कथा का जो चित्रण है वो किया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 13 नवंबर 2024 को राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं? 60.90%, 69.29%, 75.65% या 64.50%? तो दोस्तों राजस्थान की 69.29% सीटों पर, कितनी पर? 69.29% सीटों पर जो राजस्थान में है उन 7 सीटों पर दोस्तों मतदान हुए हैं। तो ये कौन कौन से 7 सीटें हैं और इनमें क्या है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए 13 नवंबर 2024 को राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर औसतन लगभग 69.29% मतदान हुआ। कितना? 69.29% मतदान हुआ है। इनमें से 6 सीटों पर मतदान प्रतिशत में गिरावट आई है। जो 6 सीटें हैं दोस्तों उनमें तो क्या ये गिरावट आई है, लेकिन एकमात्र खींवसर की जो सीट है उस पर 3% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बाकी 6 की 6 पर दोस्तों गिरावट आई है और इस पर दोस्तों खींवसर वाली पर बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटें जिन पर उपचुनाव हुए हैं निम्न है। तो कौन कौन सी है वो राजस्थान की 7 विधानसभा सीटें? ध्यान रखना, सबसे पहली वाली झुंझुनू है, जो आपने सुना होगा, वहां पर गुड्डा जी का बहुत बड़ा प्रदर्शन चल रहा है और वो बहुत बड़े दोस्तों समर्थन भी दिख रहे हैं उनके। झुंझुनू में राजेंद्र गुड्डा जी और वो 2-3 बंदे एक साथ लड़ रहे हैं। एक हो गया खींवसर वाला, एक हो गया रामगढ़ वाला, एक हो गया दोस्तों देवली उनियारा वाला। जो एसडीएम को थप्पड़ जड़ा था वो भी चर्चा का विषय बना हुआ, हालांकि उन पर कार्रवाई दोस्तों चल रही है, क्योंकि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी पर हाथ उठाना गलत बात है। तो झुंझुनू होगी, खींवसर होगी, रामगढ़ होगी, देवली उनियारा होगी, सलुम्बर होगी और 84 होगी और दौसा होगी। तो ये राजस्थान की 7 विधानसभा सीटें हैं जिन पर दोस्तों हाल ही में 13 नवंबर को चुनाव जो है वो दोस्तों वोटिंग करवाई गई थी। तो ये थी अपनी राजस्थान करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और दोस्तों अपने परिवार को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों पीडीएफ को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए और पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर ही दोस्तों रोज़ राजस्थान करंट और रीजनिंग की पीडीएफ जो है वो अपलोड होती है। मिलेंगे इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।